हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन आया हूं दोस्तों। आज मुझे जो ऑनलाइन अपोनेंट मिले हैं ये भारतीय हैं और इनका नाम है आनंद बाबू और इनके अंक है 1674। तो बहुत बढ़िया। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और देखिए मैंने E2 से उठाकर अपने पन को E3 पर रखा है और देखना ये है कि आनंद बाबू अब कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मैच ट्रेनिंग पर्पज़ से भी बना रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, और ये मैच इस वजह से भी बना रहा हूँ कि आप स्ट्रेटजी सीखें। तो कमेंट्री में इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो क्या सोच रहा होता है स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने क्वीन को उठाकर F6 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा फेवरेट मूव है क्वीन को ट्रैप करने का, वो वही चलूँगा मैं, और A2 से अपने पॉन को उठाकर A3 पर रख लूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव का मैं इंतज़ार करूँगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। चेस की ये खासियत होती है कि मिस्टेक करने वाले को ही हमेशा लॉस होता है। तो मैं इनको थोड़ा सा लालच दूंगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर इन्होंने क्वीन अपना F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूं। देखिए, तो मैं B2 वाले पॉन को उठा के B4 पर रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखें, क्योंकि अगर इन्होंने F6 पर अपना क्वीन रखा तो मैं इनका क्वीन श्योरली मार दूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो उन्होंने F6 पोजीशन पर अपना क्वीन रख दिया है। तो आप लग रहा होगा कि उन्होंने रख कैसे दिया। देखिए ये अब ऑनलाइन मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो ये तो ह्यूमन का नेचर ही होता है कि वो डायरेक्ट एडवांटेज हमेशा देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का इनडायरेक्ट जो डिसएडवांटेज होता है वो कभी नहीं देखते। तो यही स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। ये मेरा फेवरेट मूव है, ये क्वीन को किल करने का ट्रैप है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रखूँगा और इन्हें लगेगा मैंने गलती कर दी, जबकि ऐसा नहीं है। और जैसे ही ये अपने क्वीन से मेरा बिशप को मारेंगे मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये अपने क्वीन से मेरे बिशप को मारें। तो वेरी गुड। तो इन्होंने अपने क्वीन से मेरे बिशप को मार दिया है। तो अब मैं इनका क्वीन ट्रैप कर लूँगा। तो इसीलिए मैंने ये मूव चले थे। स्टार्टिंग मूव मेरे यही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँगा और इनका क्वीन ट्रैप हो गया है। तो अब दुनिया का कोई भी खिलाड़ी इनकी क्वीन को बचा नहीं सकता। ये बहुत ही अल्टीमेट ट्रैप है मेरा क्वीन को मारने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बिशप से मेरा B4 वाला पॉन इन्हें मारना चाहिए। सबसे सही मूव यही है, जो कि उन्होंने गलती कर दी। तो सबसे पहले मैं इनके क्वीन को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्वीन को अब बचाना पॉसिबल नहीं है। तो क्वीन तो मरना तय है। देखिए ये इसीलिए मैं ये हमेशा मूव चलता हूँ, मेरा फेवरेट मूव है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इस क्वीन को मार दूंगा, और उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि इस पॉन को मार देना है, क्योंकि ये अपने रुख से मेरा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये पॉन मार सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं अपने नाइट को उठाकर T3 पोजीशन पर रख दूंगा। वेरी गुड। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। ये अपने बिशप को F6 पोजीशन पर रखना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अपने रूक को A1 पोजीशन पर रखेंगे और मेरे लिए खतरा उत्पन्न करेंगे। तो देखिए ये स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। जैसे ही उन्होंने अपना बिशप E7 पोजीशन पर रखा, मैं समझ गया ये अपने बिशप को F6 पोजीशन पर रखेंगे, क्योंकि उसके बाद ये इनकी प्लानिंग में होगा कि अपने रूक को A1 पोजीशन पर रखें और मेरा क्वीन मार दें। जबकि ये ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो बिशप को F6 पोजीशन पर रखेंगे, देखिए जैसा कि उन्होंने रखा, तो ये मूव्स होते हैं दोस्तों, प्री प्लान्ड होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने रखा मैं इसको मार दूँ, इस पॉन को आगे बढ़ा दूंगा और इसको मैंने C3 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि अब वो चेक नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद मुझे एक काम करना है, अपने नाइट को बाहर निकालना है दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि मैं कैजलिंग करना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव। तो मैंने पहले ही कहा है दोस्तों, देखिए चेस में आपको बहुत ही सोच समझ के मूव चलने रहते हैं दोस्तों। तो मैंने कैजलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अपने नाइट का यूज़ करूँगा और मेरा टारगेट है H5 वाला स्क्वायर। मैं अपने नाइट को उठाकर H5 पर रखूँगा, क्योंकि इनके ब्लैक बिशप को मुझे मारना है। क्योंकि ब्लैक बिशप को, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, क्योंकि ब्लैक बिशप को मारकर ही
मैं इनका मूव डिस्टर्ब कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्लैक बिशप को मार दूंगा दोस्तों और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं ब्लैक बिशप को मार कर इनको चेक दूंगा दोस्तों। तो देखिए ये होती है स्ट्रेटजी। मैंने पहले से सोच कर रखा था कि मैं H5 पोजीशन पे अपने नाइट को रखूँगा, मैंने वही नाइट को रखा हुआ है। तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए था। जैसे ही मैंने अपने नाइट को F4 पोजीशन पे रखा था, इनको समझ जाना चाहिए था कि H5 पोजीशन पे मेरा नाइट जा सकता है, तो उन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय लग रहा है, और उसके बाद इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो ये अपने रूक से अगर इन्होंने C3 वाले पॉन को मारा तो मैं अपने क्वीन को A1 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, और जैसे ये रूक बचाएंगे मैं इनका F6 वाला पॉन मार दूंगा। तो अल्टीमेटली मेरा टारगेट हो गया है F6 वाला पॉन। तो ये होती है स्ट्रेटजी दोस्तों, क्योंकि मैंने इनके C3 वाले पॉन को मार दिया है। तो अगर इन्होंने अपने रूक से मेरा ये पॉन मारा तो मैं इनका F6 वाला पॉन मार दूंगा। तो इन्होंने अपने रूक से मेरा, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई अपने पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि अपना नाइट इस पोजीशन से हटाएंगे। तो जैसे ये नाइट हटाएंगे ये चेक दे सकते हैं दोस्तों। देखिए सबसे बढ़िया मूव तो मुझे यही लग रहा है, ये चेक दे सकते हैं। चेक, अच्छा आप सोच रहे हो चेक कैसे दे सकते हैं? चेक ऐसे दे सकते हैं, सबसे पहले ये अपने नाइट को C3 पोजीशन पर रखेंगे जैसे कि उन्होंने रख लिया है, और उसके बाद ये उम्मीद करेंगे कि अपने नाइट से मेरा क्वीन या बिशप मारना चाहते हैं। तो बिशप तो मैं इनको नहीं मारने दे सकता, तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं इनके नाइट को मार दूँगा। तो सबसे पहले अब इन्हें अपना नाइट बचाना है। तो नाइट बचाना है इन्हें, अब सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया इन्होंने मूव चलाया और मुझे फंसाने की पूरी कोशिश कर रखी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने नाइट को थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने बिशप को बचाना है। तो आप सोच रहे होंगे बिशप को क्यों बचाना है? देखिए इनका मूव बहुत अच्छा है, ये अपने रूक को A2 पोजीशन पर रखना चाहते हैं। तो जैसे ये रूक को A2 पोजीशन पर रखेंगे तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। ठीक है, मैं काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, जिससे कि इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला था, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये जैसे ही नाइट हटाएंगे मैं अपने क्वीन को H4 पोजीशन पर रख दूंगा, जो कि बहुत बढ़िया पोजीशन मेरे हिसाब से बन रही है। क्योंकि उसके बाद देखिए, तो इन्होंने मूव तो बढ़िया किया है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। तो और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि इस नाइट को यहाँ से हटाएं, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए तो ये नाइट से मुझे फंसाना चाहते हैं, मैं एक काम करूँगा और मैं इनका एक रूक या नाइट मार सकता हूँ। मुझे अपने क्वीन को रखना है B4 पोजीशन पे। देखिए तो मैं ये मूव मिस कर रहा था, तो इनका एक क्वीन या नाइट मारा जाएगा। लेकिन अभी पहले ये देख लेते ये कौन सी जगह अपना मूव चलेंगे। तो मैंने सोच लिया है इनका एक क्वीन या नाइट दोनों में से कोई एक चीज़ मुझे मार देनी है। तो सबसे पहले मैं इस नाइट को मार ही दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इस पोजीशन पे अपना क्वीन रख लूँगा, तो इनका एक नाइट तो मारा ही जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनका नाइट या रूक दोनों में से कोई एक चीज़ मारूंगा। तो सबसे बढ़िया मूव ये है, ये अपने रूक से E3 वाला पॉन मारेंगे, और जैसे ये E3 वाला पॉन मारेंगे मैं इनका नाइट मार दूंगा। उसके बाद ये मेरा बिशप मारेंगे, और जैसे ही मुझे बिशप मरवा लेना चाहिए, नहीं ठीक है, उसके बाद मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो बढ़िया मूव है, तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा।
तो अब ये कैजलिंग नहीं कर पाएंगे और मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इनको एक चेक और दे दूँगा। तो अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और मैं इनका दूसरा रुख तो मार ही दूंगा। ये किसी कीमत पे उस रुख को नहीं बचा सकते, क्योंकि उस रुख को मारना बहुत ही ज़रूरी है। मैं उसको मार दूंगा, मैंने मार दिया है। ओके, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि भाई मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है, क्योंकि अगर एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं अपने क्वीन से इनके बिशप को मार दूंगा। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये भी था कि मैं अपने रूक को उठाकर F2 पोजीशन पर रख सकता था, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये वापस मुझे चेक दे देते E1 पोजीशन से। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मुझे चेकमेट करने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन अब कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैं अपना क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि थोड़ा सा मुझे सोचना है, और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है जिससे कि ये चेकमेट ना कर सकें। तो बढ़िया इन्होंने मूव चला है, कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने क्वीन को वापस इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो देखिए, अब एक बढ़िया मूव मैं बताने वाला हूँ और वो ये है कि मैं अपने इस पॉन को अगर एक कदम आगे बढ़ा दूंगा तो ये मुझे चेक दे देंगे। तो सबसे अच्छा मूव है कि इसको मार देते हैं दोस्तों। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं अपने क्वीन से फिर भी मार दूंगा। तो ये मुझे बढ़िया फंसाने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन अब सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं इनकी चेक तो बच ही जाऊंगा। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए लास्ट में बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हैं। एक्चुअली मेरा किंग फंसा हुआ है इस समय, तो अगर किंग को बचाना है तो मुझे दूसरा मूव चलना पड़ेगा कोई। तो किंग को बचाना है तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, तो मैंने सोच लिया है मुझे कौन सा मूव चलना है। सबसे पहले किंग को बचाने के लिए जगह करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, अगर मुझे चेक देंगे मेरा किंग मेरा क्वीन मार सकते हैं ये, लेकिन फिर भी ये मैच तो नहीं जीत पाएंगे। तो ये समझ भी गए होंगे मैच नहीं जीत पाएंगे, तो हो सकता है वो मूव ना भी चलें। लेकिन देखिए इन्हें लास्ट तक खेलते रहना चाहिए और 3 सेकंड बचे हैं। ओके, तो मैं समझ रहा था इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये मुझे चेक देंगे और मैं क्वीन इसीलिए रखा था कि मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैंने इनका क्वीन मार दिया है। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है, लेकिन जीत नहीं पाएंगे ये अभी भी। तो मेरे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन ये है कि भाई अपने मैं चाहूँ तो जिंदा भी कर सकता हूँ अपने मैं चाहूँ तो अपने क्वीन को जिंदा भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जिंदा करना नहीं है। उसको पॉन प्रमोशन बोलते हैं। तो समझ गए इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है। और देखिए उन्होंने हार मान ली है और मैच छोड़कर चले गए। तो मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि मैच में मूव चलने से पहले अपोनेंट के मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए, देख लीजिए वो आपकी क्या चीज़ें मार रहे हैं या आप उनकी क्या चीज़ें मार सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको चेस में इंटरेस्ट है, आप खेलना नहीं जानते हैं, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। उन वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चेस के सारे रूल्स और मूव समझाने का ट्राई किया है। जैसे कि जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, किस डायरेक्शन में रखना है, या फिर चेस पीस यानी कि क्वीन और किंग को कहाँ पर रखना है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर या रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो कि हम A2 B2 जो बोलते हैं ये क्या होता है, या फिर पॉन प्रमोशन या एन परसेंट रूल या कैजलिंग क्या होता है, या फिर ड्रॉ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से दिया जाता है, चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से दी जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि लोगों को नहीं पता। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो आप देख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो उसके बाद आप कम से कम अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल का कंटेंट या मेरी स्टडी या मेरा
मैच कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।